गुड इवनिंग क्लास 11th। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको लॉग एंड एंटी लॉग की प्रॉपर्टीज़ और उसकी कैलकुलेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए। कितना इम्पोर्टेंट है? क्लास 12th, क्लास 11th एंड जेईई मेन विल डिसाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आएगा। अब जैसे आप देखिए, टू न्यूमेरिकल्स देखते हैं पीएच के ऊपर बेस्ड, इन विच वी विल यूज लॉग टेबल। देखिए क्या बोलता है ये, आपको कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है H प्लस आयन का एंड OH माइनस आयन का, और pH भी कैलकुलेट करना है। और आपको जो सॉल्यूशन गिवन है वो सॉल्यूशन गिवन है 0.02 मोल अपॉन लीटर HCl। सही है? तो आपके पास ये सॉल्यूशन है। ये वो क्वेश्चन है जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन होते हैं हर साल, जो इक्विलिब्रियम चैप्टर से आपके क्वेश्चन पेपर्स में जनरली देते हैं। अब इस साल तो कहानी थोड़ी अलग है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चंस आने चाहिए हमें। तो देखिए, आपको केमिकल मेंशन है HCl 0.02 मोलर। तो अब सबसे पहले देखो, इन 0.02 मोलर HCl में कितने H प्लस आयन होंगे। तो बहुत सिंपल तरीका है कैलकुलेट करने का। ये HCl ब्रेक करोगे किसमें? H प्लस और Cl माइनस। ओके, अब देखो, ये HCl का 1 मोल था, H प्लस आयन का भी 1 मोल बना और Cl माइनस आयन का भी 1 मोल बना। सही है? तो 1 मोल अगर HCl का था तो 1 मोल H प्लस आयन का बना। दूसरी चीज, अगर HCl का कॉन्सेंट्रेशन 0.02 मोल पर लीटर है तो इसका भी क्या बनेगा? 0.02 मोल पर लीटर। क्योंकि ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, तो जिस इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वही कॉन्सेंट्रेशन इसकी होगी। लेकिन अगर आपको ऐसे दे दे H2SO4, थोड़ा कुछ एडवांस बता रहा हूं, तो ये कैसे ब्रेक होगा? 2H प्लस एन SO4 माइनस 2। अगर आपको यहां बोला इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.02 मोलर, तो H प्लस की क्या होगी? अब देखो ध्यान से, ये 1 मोल है लेकिन ये क्या है? 2 मोल। क्लियर? ये 1 मोल H2SO4, ये 1 मोल लिख देता हूं मैं, है ना। और ये क्या है आपका? 2 मोल। इसीलिए H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? 2 इंटू 0.02 मोल अपॉन लीटर। ये ध्यान रखना, अगर आपको घुमाएगा कहीं पीएच के क्वेश्चंस में तो इस तरीके से घुमा सकता है, बाकी कुछ ऐसा है नहीं पीएच के न्यूमेरिकल्स में, है ना। तो मैं करके दिखाता हूँ आपको न्यूमेरिकल कैसे करेंगे। तो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 0.02 मोल। अब देखिए, आपको H प्लस एंड OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना है। तो आपने क्या बताया? H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, तो आप क्या लिख दोगे? H प्लस का मोलर कॉन्सेंट्रेशन 0.02 मोल अपॉन लीटर, या कैपिटल M है। सेकंड में आपको क्या निकालना है? OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। तो एक फॉर्मूला कराया था आपने, याद करिए। H प्लस इंटू OH माइनस आयन का मोलर कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है 10 की पावर माइनस 14 होती है। 10 की पावर माइनस 14 पढ़ के बैठे हो आप। H प्लस कितना है आपका? 0.02 इंटू OH माइनस क्या हो जाएगा? 10 की पावर माइनस 14। तो क्या हो जाएगा? OH माइनस इक्वल 10 की पावर माइनस 14 0.02। सही है? तो ये क्या निकल गया है आपका? OH माइनस। न्यूमेरिकल टफ तब लगते हैं जब आपको प्रोसेस पता नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट पता है, फॉर्मूलाज पता है, तो कोई ज़्यादा कुछ नहीं, आप इजीली कर सकते हो। अब आगे देखिए, अब आपको निकालना है pH। मैं यहाँ लेता हूँ, है ना। तो pH का फॉर्मूला क्या है? माइनस लॉग H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। अब H प्लस क्या है आपका? 0.02, तो आप क्या लिख दोगे? माइनस लॉग 0.02। और कल बताया था मैंने, लॉग की टेबल 10 से स्टार्ट होती है। लॉग की जो टेबल है 10 से स्टार्ट होती है, डेसिमल से नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे? इस 2 को थोड़ा सा अरेंज करेंगे। तो क्या कर दोगे आप? माइनस लॉग, ओके, 0.02 कैसे लिख दोगे? 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2। और कल फॉर्मूला पढ़ा था हमने, लॉग x इंटू वाई इक्वल लॉग x प्लस लॉग वाई, याद करो। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, ये बाहर ही छोड़ रहा हूँ, है ना। इसको क्या लिख दोगे? log 2। अब 2 भी नहीं आएगा लॉग की टेबल में, तो आपको 20 करना पड़ेगा।
तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ 20 या करता हूँ 10 की पावर -3। तो क्या लिख दोगे, log 20 प्लस log 10 की पावर -3। सही है, ये माइनस साइन बाहर ही है। अब आगे देखो, log 10 का -3 आगे आ जाएगा और log 10 की वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस ये -3। अब यहाँ है आपके पास log 20, तो 20 में क्या करोगे 20.0, तो आप क्या करोगे 20 के लिए C0 ऑफ 20 का 0 देखो आप, है ना। अब 20 का 0 क्या है, इस लॉग की टेबल वही 20 का 0, ये 20 यहाँ और 0 3010। तो अब क्या लिखोगे, माइनस साइन बाहर ही है, 3010 ब्रैकेट लगाता हूँ मैं और -3। अब यहाँ लगाते हैं डेसिमल, यहाँ क्या लिख देंगे n-1। ओके, n की वैल्यू क्या है, ये डेसिमल से पहले देखो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 2 है। तो आप क्या लिख दोगे, -2 -1 क्या होगा 1, तो क्या हो जाएगा 1.3010 -3, माइनस खोलो तो -1.3018 + 3, दिस विल बी योर आंसर। सही है, तो इस तरीके से आपको लॉग की वैल्यू सॉल्व करनी है। इसलिए मैंने आपको नेक्स्ट लेक्चर से पहले मैंने आपको लॉग एंटी लॉग सिखाए, ताकि आपको कहीं भी अटकोगे नहीं आप। कई लोग कहते हैं सर बहाना बनाते हैं, सर हमें लॉग एंटी लॉग नहीं आते 12th में, तो बहाना कोई नहीं सुनेगा 12th क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन में। आपको आना चाहिए, सिखा दिया है और हम करके आएंगे, छोड़ना नहीं है हमें, है ना। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, सामने जो लिखा हुआ है ये देखो बेटा, सेकंड न्यूमेरिकल देखो आप। सेकंड न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा इस टाइप के पूछता है, सिंपल न्यूमेरिकल, डायरेक्ट पीएच की वैल्यू। आपके पास सॉफ्ट ड्रिंक है और सॉफ्ट ड्रिंक में H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन 3.8 × 10⁻³ है। आपको कैलकुलेट करना है पीएच। तो सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है जब एग्जाम्स होते हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आता है। वो जो मैंने कराया वो हॉट्स की कैटेगरी में, तो क्या लिख दोगे, -log H+ का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल -log और H+ की जगह 3.8 × 10⁻³ फिर मैंने बोला ये आपको टेंस में चेंज करना है, क्योंकि लॉग की टेबल कहाँ से स्टार्ट होगी, 10 से। तो 3.8 को हम कैसे लिख देंगे, -log 38 × 10⁻⁻⁴ कर सकते हैं। 0.0 लगा दूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, फॉर्मूला खुल जाएगा। माइनस बाहर क्या लिख दोगे, log 38.0 प्लस log 10⁻⁻⁴। सही है, क्या हो जाएगा आगे, log 38 का क्या देखोगे 0, ये आप अपने आप करना, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आपको तो कर देता हूँ मैं। C0 ऑफ 38 है ना, 38 का 0 देखो, थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ इसको, तो क्या हो जाएगा log 38.0 -4 आगे आ जाएगा, ये -4। आप करना कैलकुलेट, ये मैं आपको छोड़ रहा हूँ। 38 का 0 देखना है, वैल्यू लगाना एंड सॉल्व करके बताना। देखते हैं कितने लोग सॉल्व करके बताते हैं, देखते हैं आपको, है ना। तो पीएच से क्वेश्चन अगर आना है तो इस पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है आपका आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। अब पहले मतलब समझ लो इसका प्रैक्टिकली होती क्या चीज़ है। भाई कई बार हम बोलते हैं एसिड 90% आयोनाइज है, या हम कई बार बोलते हैं क्लास 10th में वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर कंप्लीटली आयोनाइज, 100% डिसोसिएटेड, और वीक एसिड को हम क्या बोलते हैं, दे डू नॉट शो कंप्लीट डिसोसिएशन। लेकिन हमें कैसे पता लगे कि कोई वीक एसिड कितना % डिसोसिएट हुआ। भाई स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो आप क्या बोल दोगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर 100% डिसोसिएटेड, इसलिए तो वो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर मैंने बोला कि आपके पास कोई वीक एसिड है तो आप बोलोगे सर ये 100% डिसोसिएट नहीं होगा। तो मैं पूछूंगा तो कितने % होगा, तो आप बोलोगे 100 से कम। फिर मैं पूछूंगा 100 से कम कितना, तो आप बोलोगे सर ये तो पता नहीं हमें। तो अलग अलग जो वीक एसिड्स होते हैं उनकी डिसोसिएट होने की कैपेसिटी अलग अलग होती है, और अगर आपको ये कैपेबिलिटी या ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उस वैल्यू को हम बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट, Ka। क्लियर। अगर वीक एसिड्स के लिए Ka की वैल्यू ज़्यादा है तो आप क्या बोलोगे, ये ज़्यादा डिसोसिएट हुआ है।
अगर किसी वीक एसिड के लिए के की वैल्यू कम है तो आप बोलोगे ये कम डिसोसिएट हुआ है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ये 12th में भी है आपके ये, देखिए सपोज आपके पास एक वीक एसिड है CH3COOH और आपने उस वीक एसिड को आयोनाइज करा वाटर में। वाटर क्यों लिया, बिकॉज ऑल द एसिड शो देयर प्रॉपर्टीज इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। एसिड ने क्या करा, H+ आयन रिलीज करा एंड फॉर्म हुआ CH3COO- एंड H3O+। क्लियर है, यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। ओके, अब देखिए आप आगे ध्यान से, एट T = 0, सब जानते हैं T = 0 का मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। सपोज इसका कॉन्सेंट्रेशन, इसकी कॉन्सेंट्रेशन है C, इसकी ओके, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C है। वाटर क्या होता है, प्योर लिक्विड, तो इसको कंसीडर करना ही नहीं है, बताया क्या मैंने, प्योर लिक्विड प्योर सॉलिड इनकी कॉन्सेंट्रेशन को कंसीडर नहीं करते, तो इसको तो भूल ही जाइए। इनकी कॉन्सेंट्रेशन 0 तो ये तो बना ही नहीं अभी। अब देखो आगे ध्यान से, एट इक्विलिब्रियम, बिल्कुल वैसा ही है के वाला, केसी जब निकाला था, एट इक्विलिब्रियम। अब सपोज C में से C अल्फा डिसोसिएट हुआ। अब अल्फा क्या होता है वो देख लो, समझ लो आप। अल्फा का मतलब होता है परसेंटेज डिसोसिएशन, कितना परसेंट वो डिसोसिएट हुआ है, या हम इसको साइंटिफिक वर्ड में बोले तो हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से। अल्फा इज नथिंग ओनली परसेंटेज। जैसे मैंने बोला ये वीक एसिड 60% डिसोसिएट हुआ, तो आप क्या बोलोगे, अल्फा की वैल्यू 60% है। कोई एसिड आपका 10% डिसोसिएट हुआ, तो आप बोलोगे भाई अल्फा की वैल्यू 10% है। तो कोई एसिड या बेस कितना परसेंट डिसोसिएट होता है उसको हम बोलते हैं डिग्री। डिग्री का मतलब ओनली अ परसेंटेज, नथिंग मोर देन दिस। सही है, एनसीईआरटी बुक में हो सकता है कुछ अलग लिखा हो, बहुत लंबी लंबी कहानी लिखी हो, बट उसका जो मेन पॉइंट है वो है परसेंटेज डिसोसिएशन। ये वर्ड कहीं नहीं मिलेगा, समझाने के लिए लिखा है ना। देखिए अब जैसे देखो आपने इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिया सपोज 10 और 10 का 20% डिसोसिएट हुआ, तो आप क्या करोगे, -20% ऑफ 10, यही लिखोगे भाई। 10 का 20% ब्रेक हो गया, तो क्या लिखोगे, 10 - 20% ऑफ 10। अब अगर आपने इसको C इमेजिन करा तो माइनस परसेंटेज को क्या बोलते हैं, अल्फा, और 10 को C, तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, C - C अल्फा। क्योंकि आपको चक्कर आएंगे फिर बाद में, बोलोगे सर ये आपने C - C अल्फा क्यों लिखा। C मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन, अल्फा मतलब उस कॉन्सेंट्रेशन का कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ है। सही है, तो इक्विलिब्रियम में सपोज करिए C में से C अल्फा आपका डिसोसिएट हो गया, और यहाँ क्या बना, यहाँ बना C अल्फा। इतना परसेंट डिसोसिएट हुआ और इतना परसेंट क्रिएट हुआ। 1 मोल, इसलिए 1 लगाऊंगा मैं ना। तो आप क्या लिखोगे, Ka = CH3COO-, बिल्कुल वैसा वैसा ही है, H3O+, एंड नीचे CH3COOH। वाटर तो लेना ही नहीं है, प्योर लिक्विड है, पता है आपको है ना। क्या हो जाएगा, K = C अल्फा एंड C - C अल्फा। ओके, क्या हो जाएगा, K = C² अल्फा², C कॉमन ले लीजिए, 1 - अल्फा, C से C कट। अब ध्यान दो यहाँ, C अल्फा², 1 - अल्फा। अब देखो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर वीक एसिड्स, वीक एसिड और बेस दोनों के लिए होता है ये, फॉर वीक एसिड्स अल्फा इज वेरी वेरी लेस। वीक एसिड्स के लिए अल्फा की वैल्यू बहुत कम होती है। अल्फा की वैल्यू बहुत कम क्यों होती है, बिकॉज वीक एसिड्स क्या होते हैं, ऐसे एसिड्स जो बहुत कम आयोनाइज हो, बहुत कम क्या हो, डिसोसिएट हो। जनरली बोलते हैं कि जो वीक एसिड्स होते हैं वो हार्डली 1 या 2% डिसोसिएट होते हैं, मैक्सिमम है अभी वैल्यू। वरना जनरली वीक एसिड्स क्या होते हैं, 0.5% डिसोसिएट, 0.001% डिसोसिएट। तो वीक एसिड्स के लिए अल्फा की वैल्यू इज वेरी वेरी लेस।
ये परसेंटेज डिसोसिएशन है, तो वीक एसिड का क्या होगा, वेरी वेरी लेस होगा। और स्ट्रॉन्ग के लिए क्या होता है, ये वेरी वेरी हाई। इफ अल्फा इज वेरी वेरी लेस, देयरफॉर 1 माइनस अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। भाई जब अल्फा बहुत छोटा है तो 1 माइनस 1 अल्फा क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली 1, क्योंकि वो तो नेग्लिजिबल वैल्यू है। तो जनरली क्या आएगा निकल के, k इक्वल सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1। तो जब भी आप डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करें तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ये ध्यान रखना, ये बिठा लीजिए दिमाग में आपके, वरना चक्कर खाते रहोगे आप, है ना। तो ये है वीक एसिड्स का डिसोसिएशन कांस्टेंट। बढ़े आगे, सेम देखते हैं बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट। हाँ, एक चीज और मुझे बतानी है, बताइए हम उससे। अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री के टर्म में बताना है कि कौन सा एसिड वीक और स्ट्रॉन्ग है, तो सिंपल तरीका है, केस 1 इफ के, मैं एक ही में बताता हूँ, ज्यादा बेटर है। देखिए, के प्रोपोर्शनल स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, मतलब के ज्यादा होगा तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, और के कम होगा तो एसिड क्या होगा, वीक होगा। गॉट इट। जितनी ज्यादा किसी एसिड की के की वैल्यू होगी, भाई ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा ना वैल्यू। अल्फा ग्रेटर है, मतलब ज्यादा डिसोसिएट हो रहा है, तो के की वैल्यू भी ग्रेटर हो जाएगी आपकी। तो के अगर ज्यादा है तो आपका एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और के की वैल्यू कम है तो आपका एसिड क्या होगा, वीक होगा। अब जैसे क्वेश्चन आ जाए आपको, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है किससे, CH3COOH से। क्वेश्चन दे दिया हुआ है, और आएगा क्वेश्चन ये देगा आपको, ये क्यों स्ट्रॉन्ग है और ये क्यों वीक है। तो आपको क्या बोलना है, H2SO4 का Ka का वैल्यू CH3COOH की Ka की वैल्यू से ज्यादा होती है। मतलब H2SO4 का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू है, इथेनोइक एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट से बहुत ज्यादा होती है। ज्यादा नहीं, एक्सट्रीमली हाई होती है। दैट्स व्हाई H2SO4 इज स्ट्रॉन्ग एसिड। गॉट इट। अब जैसे देखिए, आपको इसको pH के टर्म में लिखना है, इन टर्म ऑफ pH, इसको Ka को, तो pH के टर्म में कैसे लिखोगे, pKa। जैसे pH लिखते हो ना, तो माइनस लॉग लग जाएगा, माइनस लॉग क्या लिख दोगे, Ka। ओके, तो अगर आपने Ka को pH के टर्म में लिखा तो क्या लिख दोगे, pKa इक्वल माइनस लॉग K, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ K। ये ध्यान रखना, ये छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, न्यूमेरिकल जनरली देगा नहीं, दे दे तो कैसा दे सकता है, देख लीजिए। एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, समझ लो फिर भी। जैसे क्वेश्चन बोला आपको बोला CH3COOH है आपके पास, है ना, और इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 3 × 10⁻⁻² मोल अपॉन लीटर। ओके, और आपको अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये वैल्यू दे रखी है 0.01। बताइए व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट के। ये फॉर्मूला देख लो, क्या लिख दोगे, K इक्वल C अल्फा स्क्वायर। C क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन किस टर्म में शो करा हुआ है आपने, मोलैरिटी के टर्म में, तो क्या लिख दोगे, C इक्वल 3 × 10⁻²। आने के चांस कम है बेटा, एनसीईआरटी में है नहीं न्यूमेरिकल, इनटू अल्फा की जगह 0.01 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर ऑफ Ka। तो इस तरह के डेरिवेशन है, इस तरह के सिंपल न्यूमेरिकल आएगा, आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो। कोई हार्ड टास्क नहीं है, और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस हो, इजीली यू कैन डू। ये देखिए बेटा, आप आयोनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस, सेम डेरिवेशन, सब कुछ वैसा ही, बट डिफरेंस क्या है, K के प्लेस पर K भी आ जाएगा। और आपको एग्जांपल किसका लेना है, वीक बेस का। वी टेक अ एग्जांपल ऑफ वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड इट स्प्लिट इन
NH4 प्लस एंड OH माइनस। अगेन वही बिल्कुल सेम टू सेम है। एट T इक्वल 0 आप क्या लिखोगे, कॉन्सेंट्रेशन C 0 0। एट इक्विलिब्रियम C माइनस C अल्फा, बिल्कुल वही है, कहीं कुछ चेंज नहीं है। C अल्फा बेस के लिए K भी लिख देना आप, है ना, तो K भी इक्वल क्या हो जाएगा, NH4 प्लस OH माइनस का मोलर कॉन्सेंट्रेशन एंड NH4 OH का मोलर कॉन्सेंट्रेशन। एंड क्या होगा आगे, K भी इक्वल C अल्फा C माइनस C अल्फा, तो बोला ही था मैंने, बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है। फिर वही कहानी लिखनी है, अल्फा इज वेरी वेरी लेस फॉर वीक एसिड एंड ऑल द थिंग्स, है ना, तो हम लिख दें 1 माइनस अल्फा अप्रोक्सीमेटली सेम फॉर वीक बेस के लिए ये 1 के इक्वल होता है, तो आप क्या लिख दोगे, के बी इक्वल C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1, बिल्कुल सेम टू सेम डेरिवेशन, कहीं कोई चेंज नहीं है। डिफरेंस क्या है, केवल K के प्लेस पर मैंने KB लगा दिया है और कुछ नहीं है। मतलब ये अगर आपने K कर लिया तो यू कैन इजीली डू द डेरिवेशन फॉर KB। ये डेरिवेशन कभी कभी एग्जामिनर आपको पूछ लेता है कि वीक बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट का डेरिवेशन डिराइव करिए, तो सिंपल डेरिवेशन करके आ जाना आप। और यहाँ भी वही चीज़ है जो मैंने बोला था, अगर KB की वैल्यू ज़्यादा होगी तो बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, और KB की वैल्यू कम होगी तो बेस क्या होगा, वीक। और अगेन यहाँ भी फिर वही है, इन टर्म ऑफ pH के टर्म में कैसे लिखोगे आपको, है ना, तो आप कैसे लिखोगे, PKB लगा दिया तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग KB। क्लियर है, तो ये डेरिवेशन से आपके दो, फर्स्ट जो मैंने कराया था वीक एसिड्स के लिए और सेकंड मैंने कराया वीक बेस के लिए। आगे देखते हैं, देखिए आज का लास्ट डेरिवेशन और लास्ट टॉपिक, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन K एंड KB, वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड वीक बेस के डिसोसिएशन कांस्टेंट में क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन। ये भी डेरिवेशन आपका इंपॉर्टेंट है, बट ये जो चीज़ें हैं ये 11 तक के काम की है आपके, है ना। अब देखिए ध्यान से, सपोज आपके पास एक बेस है NH3। अब आप बोलोगे NH3 बेस क्यों है सर, बोला था मैंने, लुईस थ्योरी क्या बोलती है, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसके सेंट्रल एटम पर लॉन पेयर होते हैं डेट इज कॉल्ड बेस, और उसका कॉन्जुगेट एसिड है NH4 प्लस एंड दे शो डिसोसिएशन इज वाटर। मतलब आपका जो बेस NH3 है और आपका उसका जो कॉन्जुगेट एसिड है NH4 प्लस, वो वाटर में डिसोसिएशन शो करते हैं। कैसे शो करते हैं देख लीजिए जरा यहाँ। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ NH3 को, ध्यान से देखना, NH3 क्या है, बेस है और वाटर में क्या कर रहा है, डिसोसिएशन शो कर रहा है। अगर NH3 बेस है तो NH3 क्या करेगा, H प्लस को गेन करेगा, तो आप क्या लिखोगे, NH3 H प्लस को गेन करता है। गेन क्यों करेगा, बिकॉज जो कॉन्जुगेट एसिड और बेस कॉन्सेप्ट है वो क्या बोलता है, बेस H प्लस को गेन करते हैं, एसिड H प्लस को रिलीज करते हैं। तो क्या बनाया, यहाँ बन जाएगा NH4 प्लस और साथ में बनेगा OH माइनस। क्लियर है। सिमिलरली आपने लिया कॉन्जुगेट एसिड, अब देखो यहाँ से क्लियर हो रहा है, अगर ये बेस है तो ये क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट एसिड, ये कॉन्जुगेट एसिड, याद करिए पुरानी थ्योरी। तो मैंने लिया कॉन्जुगेट एसिड NH4 प्लस, इसको भी वाटर में डाला। कॉन्जुगेट एसिड क्या करता है, H प्लस को रिलीज करेगा, क्योंकि एसिड का काम है ये H प्लस को रिलीज करना, है ना। इसका कॉन्जुगेट एसिड H प्लस को रिलीज करेगा तो क्या बन जाएगा दोबारा, ये NH3 और ये बन जाएगा H3O प्लस। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। बेस जो है उसके लिए आप KB इक्वल क्या लिखोगे, ये बेस है तो KB लिखोगे इसके लिए, तो KB इक्वल क्या लिखोगे, NH4 प्लस OH माइनस, नीचे वाटर तो लेना ही नहीं है आपको, यहाँ लिक्विड होता है, नीचे क्या लिख दोगे, NH3। ये इक्वेशन नंबर 1।
ऐसे ही आप के लिखोगे, के किसके लिए लिखोगे, एसिड के लिए, इस एसिड की इक्वेशन के लिए के लिखोगे। के कैसे लिखोगे, NH3 H3O प्लस अपॉन NH4 प्लस, ये इक्वेशन नंबर 2। रिलेशन किसका कैलकुलेट करना है, के और के बी का, तो हम क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये के इंटू के बी। के क्या है आपका NH3 H3O प्लस, ये देखो अपॉन NH4 प्लस मल्टीप्लाई के बी क्या है आपका, ये क्या लिख दोगे, NH4 प्लस OH माइनस और नीचे NH3, NH3 से NH3 कट, NH4 से NH4 प्लस कट। अब क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा के इंटू के बी इक्वल H3O प्लस एंड OH माइनस। याद करिए H प्लस एंड OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं, 10 की पावर -14। याद आया, तो H प्लस इंटू OH माइनस की जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन होती है 1 लीटर वाटर में, वो क्या होती है 10 की पावर -14। तो आप क्या लिख दोगे, एट 298 केल्विन इन 1 लीटर वाटर, ये साइड में लिख रहा हूँ, H प्लस की मोलर कॉन्सेंट्रेशन एंड OH माइनस की मोलर कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -14। तो आप क्या लिख दोगे, के इंटू के बी इक्वल, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या लिखोगे H3O प्लस OH माइनस 10 की पावर -14। तो क्या पता लगा, के इंटू के बी होता है H प्लस OH माइनस की मोलर कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट के इक्वल, और वो जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है आपकी 10 की पावर -14। अब एक और चीज़ देखो, कुछ और नया करते हैं। मेन ये है आपकी इक्वेशन जो काम आएगी, कल देखिए आप, टेकिंग लॉग बोथ साइड, वैसे तो ऑल साइड आना चाहिए, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा लॉग के इंटू के बी। ओके, कर सकते हैं इसको। और जो H3O प्लस और OH माइनस है, ये भी वैल्यू होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, KW। याद करिए, इस H3O प्लस और OH माइनस का जो प्रोडक्ट है वो क्या होता है, KW। तो कैन बी राइट यहाँ log KW इक्वल log 10 की पावर -14। क्या करिए, मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन, मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा ये माइनस लॉग के इंटू के बी। अब देखिए ध्यान से, जो के इंटू के बी, इसको ओपन कर दें पहले, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा लॉग के प्लस लॉग के बी। फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने लॉग का, अभी भूल मत जाना थोड़ी देर में, लॉग के प्लस लॉग के बी इक्वल लॉग के डब्ल्यू लॉग 10 की पावर -14। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन, तो आप क्या करोगे, देखो ये खोल दोगे, ये दोनों लिख देता हूँ इसे, इसको करा माइनस लॉग के ब्रैकेट बंद प्लस माइनस लॉग के बी, ये ब्रैकेट बंद, माइनस लॉग के डब्ल्यू माइनस लॉग 10 की पावर -14। अब देखो माइनस लॉग के क्या होगा, पी के, पढ़ के आ रहे हो पीछे, तो क्या बन जाएगा ये पी के, ये क्या बन जाएगा पी के बी, ये क्या बन जाएगा पी के डब्ल्यू, और ये क्या बन जाएगा -14 आगे आएगा 14। तो अगर पीएच के टर्म में रिलेशन पूछे तो आप क्या लिख दोगे, पी के प्लस पी के बी इक्वल पी के डब्ल्यू इक्वल 14। बट इतना डिटेल में जाएगा नहीं, तो ये दो डेरिवेशन है, ये 2/1 डेरिवेशन है। फर्स्ट तो आपका के और के बी का रिलेशन है जो मैंने निकाला, के इंटू के बी इक्वल H3O प्लस OH माइनस, फिर मैंने क्या लिखा,
K इंटू के बी इक्वल के डब्ल्यू इक्वल 10 की पावर -14। क्यों होता है वो आपको बता रखा है पहले मैंने। मल्टीप्लाई करा मैंने, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या हुआ लॉग के इंटू के बी इक्वल लॉग के डब्ल्यू इक्वल लॉग 10 की पावर -14। फिर क्या करा मैं, लॉग ए इंटू बी का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, तो ओपन कर दिया मैंने और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, और जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करा क्या बना, पी के ए पी के बी पी के डब्ल्यू इक्वल 14। सही है। तो ये आप इस चैप्टर के एंड वाले फेज में हो। फर्स्ट बुक में ही ज़्यादा बड़े बड़े लेसन्स हैं, सेकेंड बुक में बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, 5-5 दिन के चैप्टर्स हैं आपके। तो दिसंबर में आपका जनवरी एस ब्लॉक हो जाएगा, हाइड्रोजन भी कंप्लीट हो जाएगा और आपका पी ब्लॉक भी हो जाएगा। एंड फॉर जनवरी वी विल हैव ओनली 2 लेसन्स, हाइड्रोकार्बन एंड जनरल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हार्डली 15 डेज मानो इन 2 चैप्टर्स में, देन वी विल सी द रिविजन। ओके, थैंक यू।